So Bangladesh has won that do or die contest against Netherlands, and they have strengthened their chances to make it to the next round, the Super 8. तो अगर हम बांग्लादेश और नेदरलैंड्स के मैच का रिव्यू करें तो उसमें बांग्लादेश बैटेड फर्स्ट एंड दे स्कोर्ड 159 कलेक्टिवली, और जिसमें अगर हम इंडिविजुअली बात करें तो शाकिब अल हसन वाज द मैन हु डिलीवर्ड व्हेन बांग्लादेश नीडेड द मोस्ट, क्योंकि उनका जो फॉर्म था पिछले 10-12 T20 आई इनिंग्स में स्पेशली विद बैट, वो बहुत ज़्यादा कंसर्न था बांग्लादेश के लिए। और उस चीज़ को उन्होंने देखा और उन्होंने पे ऑफ किया जो फेथ था बांग्लादेश मैनेजमेंट का शाकिब अल हसन पर। 4 नंबर पर बैटिंग की, अ लिटिल बिट हायर मैं कहूँगा, और यही शायद नंबर है उनका, उनके लिए 3 या 4 पर बैटिंग करना। और उस पर बैटिंग करके उन्होंने पूरी तरह से पहले इनिंग को बनाया और उनका इंटेंट लगा शुरू से खेलने का, बड़ी इनिंग्स और बड़े बड़े शॉट्स मार रहे थे वो। तो देन अगर दूसरे बैटर्स की बात करें तो नजमुल हुसैन शांतो अगेन डिसअपॉइंटमेंट, जिनकी मैं बार बार बात करता हूँ कि हिज फॉर्म इज़ अ कंसर्न फॉर बांग्लादेश, और उनका स्कोर ना करना ना सिर्फ बांग्लादेश के लिए बल्कि उनके लिए पर्सनली उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना बनेगा उनके लिए, क्योंकि ही इज़ द कैप्टन ऑफ टीम एज़ वेल, और कैप्टन का परफॉर्म करना बहुत क्रूशल रहता है नो मैटर व्हाट द फॉर्मेट इज़। दैन अगर हम लिटन दास की बात करें तो वो भी उसी कैलिबर के प्लेयर हैं ऑलमोस्ट नजमुल हुसैन शांतो के, बट उनका भी फॉर्म बिल्कुल ठीक नहीं है अभी, उन्होंने भी कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया टीम के लिए। दैन उनके अलावा तंजीद हसन वाज गुड, उनका इंटेंट है, जो टेक्निक है, शॉट्स उनकी लगी वो बहुत अच्छी थी, और उन्होंने भी हैंडी कंट्रीब्यूट किया टीम का इतना स्कोर करने में। दैन अगर हम बात करें बॉलिंग की तरफ बात करें तो बॉलिंग बांग्लादेश की स्ट्रेंथ रहेगी इस साल वर्ल्ड कप में, और ये हमें दिखाई दिया भी है। जो अभी तक 3 मैचेस हुए हैं उसमें बॉलिंग ने इनको मैचेस जितवाए हैं। पहला मैच था उसमें 120 तक रिस्ट्रिक्ट किया श्रीलंका को, दैन साउथ अफ्रीका को भी 110 से नीचे कर दिया था रिस्ट्रिक्ट। दैट इज़ अनदर थिंग कि उनसे चेज़ नहीं हुआ, और फिर से जब 160 चेज़ करना था, और ऐसा नहीं कि 160 वाज अ वेरी टैली टोटल, क्योंकि दिस वाज नॉट द पिच ऑफ नसाउ और न्यूयॉर्क, दिस वाज अ डिफरेंट वेन्यू, और यहाँ पर बल्ले पर गेंद आता हुआ नज़र आ रहा था। बट जो सीमर्स हैं स्पेशली वो बहुत ज़्यादा फॉर्म में हैं, तीनों सीमर्स तंजीम हसन, मुस्तफ़िज़ुर रहमान एंड दैन तस्कीन अहमद। मुस्तफ़िज़ुर ने जिस तरह से अपनी गेम को डाइवर्सिफाई किया है और इम्प्रूव किया है अपनी गेम को, एक एवरेज T20 आई बॉलर लगते थे वो कुछ टाइम पहले, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस, पेस, उनकी एक्यूरेसी, मतलब हर चीज़ नीचे की तरफ, डिक्लाइन की तरफ आ रहा था उनका करियर एज ए बॉलर। बट अभी जो हमने 1 साल में पिछले देखा है और आईपीएल में जिस तरह से वो परफॉर्म कर आए, तो दैट इज़ अ बिग बिग बूस्ट फॉर बांग्लादेश, क्योंकि सीमर्स का परफॉर्म करना इस टीम में इनको बहुत हेल्प आउट करता है। दैन अगर हम इस मैच की बात करें तो रिशाद अहमद वाज एक्सेप्शनल, उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी थी, 3 विकेट्स उन्होंने लिए, एंड आई थिंक बांग्लादेश माइट हैव फाउंड अ लेग स्पिनर, अ राइट लेग स्पिनर, जो कि इनको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट इन्होंने किया है। पहले तो मैचेस उनको खिलाए, पहले थोड़ा बहुत स्टम्बल भी किया उन्होंने, परफॉर्मेंस नहीं दे रहे थे वो, बट उनके साथ परसिस्ट करके रखा, एंड दैट इज़ द गुड थिंग। और इसी वजह से वो अब पे ऑफ भी उनको पे बैक कर रहे हैं वो अपनी परफॉर्मेंस के ज़रिए, क्योंकि लेग स्पिनर का परफॉर्म करना इन मिडल ओवर्स स्पेशली इन T20 आपको गेम्स में बनाए रखता है और आपको मैचेस भी जितवाता है, और एग्जैक्टली इरशाद अहमद वही कर रहे हैं। शाकिब अल हसन विद बैट तो जो है वो पॉइंट टिक आउट हो गया है, जो स्लॉट थी एक बांग्लादेश के लिए कंसर्निंग स्लॉट। बट शाकिब अल हसन एज ए बॉलर अभी तक शायद वो बेस्ट मौजू में नहीं आए, इकनॉमिकल ज़रूर थे, बहुत ज़्यादा रन्स गिव अवे नहीं किए, बट उनका विकेट लेस रहना थोड़ा सा परेशान करता है। ही इज़ बीन द बेस्ट बॉलर एज़ वेल एज़ द बेस्ट बैटर फॉर बांग्लादेश फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। तो उनका बैटिंग में फॉर्म में आना तो बहुत अच्छा है, बट हम बॉल के साथ भी एक्सपेक्ट करेंगे कि वो अपनी टीम के लिए कंट्रीब्यूट करें। और जो उनके करियर का लास्ट फेज़ चल रहा है, आई थिंक ये लास्ट T20 आई वर्ल्ड कप है उनका T20 आई फॉर्मेट में, तो उसको वो ठीक तरह से फेयरवेल, खुद की परफॉर्मेंस से फेयरवेल लें। सो आउट एंड आउट बांग्लादेश हैज़ बिन टिकिंग बॉक्सेस, अ न्यू बॉक्स एवरी डे, आई थिंक एवरी मैच में। अभी जो कंसर्न है उनके लिए वो थोड़ा बैटिंग रहेगा, और बैटिंग में जो टॉप ऑर्डर है लिटन दास, नजमुल हुसैन शांतो, इनका स्कोर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये स्कोर नहीं करते तो बांग्लादेश हमेशा से उनको बॉलर्स मैचेस नहीं जितवाएंगे, इसलिए इनका फॉर्म में आना बहुत ज़रूरी है।
मिडल ऑर्डर में आपके पास इन फॉर्म प्लेयर्स हैं, शाकिब अल हसन, दैन तौहीद हृदोय, महमूदुल्लाह इज़ ऑल्सो इन अ गुड टच। लेकिन अगर आपका टॉप ऑर्डर फायर कर देता है और वो एक फायरी इनिंग्स मुझे लगता है कि खेलनी पड़ेगी, किसी एक को एक एग्रेसिव रोल लेना पड़ेगा, या तो फिर वो लिटन दास हों या फिर कैप्टन शांतो हों। और तंजीद हसन तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि वो उनका इंटेंट ठीक हमें लगा है, T20I का इंटेंट उनका लग रहा है। तो आउट एंड आउट बांग्लादेश हैव टिक्ड a huge box and they have proceed forward in this वर्ल्ड कप, और हम उम्मीद करेंगे कि उनको अब सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर जाना चाहिए।